भारत माता की इनकलाब इनकलाब वंदे वंदे। इस तरह से उड़ीसा के अंदर 20 साल से बीजू जनता दल की सरकार है, नवीन बाबू की सरकार है, लेकिन यहाँ पे स्कूलों का, अस्पताल का, सबका बुरा हाल है। माइनिंग माफिया का राज है। दोस्तों, आम आदमी पार्टी कोई पार्टी नहीं है। हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, हमें राजनीति करनी नहीं आती है। आज से 5-6 साल पहले इस देश में कोई अरविंद केजरीवाल को नहीं जानता था। हम कभी चुनाव नहीं लड़े। हमने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि चुनाव लड़ेंगे। हमने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि एक दिन पार्टी बनाएंगे, चुनाव लड़ेंगे और जीत भी जाएंगे। ये संजय सिंह, निशिकांत, अरविंद केजरीवाल, हम बहुत मामूली लोग हैं, बहुत छोटे लोग हैं। यह देश आज से 70 साल पहले आजाद हुआ था। 1947 में यह देश आजाद हुआ था। आसानी से आजाद नहीं हुआ था। बहुत लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी। भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, पता नहीं कितने लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी, तब यह देश जाके आजाद हुआ था। उन्होंने किस लिए कुर्बानी दी थी? उनका सपना था कि जब देश आजाद होगा, एक गरीब से गरीब के बच्चे को भी अच्छी शिक्षा मिलेगी। उनका सपना था कि किसान को उसके खेतों में फसलों के पूरे दाम मिलेंगे। उनका सपना था कि अच्छे अस्पताल होंगे, अच्छी सड़कें होंगी, अच्छा बिजली होगा, अच्छा पानी होगा। पिछले 70 साल के अंदर इन सारी पार्टियों ने मिलकर इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया। दोस्तों, बीजेपी, कांग्रेस, बीजू जनता दल, जितनी पार्टियां हैं, इन सारी पार्टियों ने मिलकर 70 साल में केवल और केवल देश को लूटा है। हमारे बाद इतने सारे देश आजाद हुए, सिंगापुर, जापान, जर्मनी, जो तहस नहस हो गए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, वो सारे हमसे आगे निकल गए। हमारा देश आज भी गरीबी के अंदर जी रहा है दोस्तों, और सबसे ज्यादा गरीब उड़ीसा के अंदर रहते हैं। हमारा देश गरीब क्यों है? क्या हम लोग किसी से कम हैं? हम सिंगापुर वालों से कम हैं? हम जापान वालों से कम हैं? हम जर्मनी वालों से कम हैं? मुझे लगता है इंडिया के लोग पूरे दुनिया में सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं, सबसे मेहनती लोग हैं। 70 साल में हमारी पार्टियों ने बेड़ा गर्क कर दिया, नेताओं ने और पार्टियों ने मिलकर, इसलिए आज हमारा देश गरीब है दोस्तों। पिछले 4 साल में, 4 साल पहले दिल्ली के लोगों ने यह तय किया कि अब हम राजनीति बदलेंगे। दिल्ली के लोगों ने कांग्रेस और बीजेपी को लात मार के भगा दिया। कांग्रेस को 0 सीट मिली, बीजेपी को 3 सीट मिली। 70 में से 67, 67 आउट ऑफ 70 सीट्स एक नई आम आदमी पार्टी को दी दिल्ली के लोगों ने। और उसके बाद दिल्ली का पूरा हुलिया बदलने लग गया। जब हमारी सरकार बनी, दिल्ली के सरकारी स्कूलों की हालत उड़ीसा के सरकारी स्कूलों से भी ज्यादा बदतर थी। टीचर आते नहीं थे, स्कूलों के अंदर कोई सुविधा नहीं थी, कोई डेस्क नहीं था, कोई टॉयलेट नहीं थे, पीने का पानी नहीं था। कई स्कूलों में जानवर चरा करते थे। सरकारी स्कूलों का बुरा हाल था। आज 4 साल के बाद मैं उड़ीसा के सारे लोगों को निमंत्रण देता हूं, और आज इस मंच से उड़ीसा के माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक साहब को भी इनविटेशन देता हूं, दिल्ली आके हमारे स्कूल देखिए। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं मुझे बताइए। आके हमारे दिल्ली के सरकारी स्कूल देखिए। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों के रिजल्ट प्राइवेट स्कूल से 10% ज्यादा अच्छे आ रहे हैं, 10% ज्यादा। कभी सुना था 70 साल में आजादी में किसी भी राज्य में, किसी भी पार्टी की सरकार में सरकारी स्कूलों के इतने अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं? शानदार सरकारी स्कूल,
लोग अब अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के गवर्नमेंट स्कूल में एडमिट करवा रहे हैं। हमारे दिल्ली के अंदर प्राइवेट स्कूल वाले पहले लूटा करते थे, हर साल फीस बढ़ाया करते थे, डेवलपमेंट चार्ज, लाइब्रेरी चार्ज, पिकनिक चार्ज, फलाना चार्ज, ढिमका चार्ज, हर बार हर साल पैसा लिया करते थे। 4 साल से एक भी प्राइवेट स्कूल को फीस नहीं बढ़ाने दी। और जिन प्राइवेट स्कूल वालों ने हमारे से पहले शीला दीक्षित की सरकार में फीस बढ़ाई थी, उनसे पैसे वापस दिलवाए हैं, चेक वापस दिलवाए हैं पेरेंट्स को। भारत की आजादी में पहली बार हुआ। क्यों? क्योंकि हम पैसे नहीं खाते। आज अगर हम सारे प्राइवेट स्कूल वालों को मैं बोल दूं पार्टी फंड में पैसे जमा कराओ, अगर मैं बोल दूं शाम तक मेरे पास 100-200 करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाएंगे, एक भी प्राइवेट स्कूल वालों से एक भी पैसा नहीं लिया। मेरा अपना बेटा दिल्ली के स्कूल में नहीं पढ़ता, नोएडा जाता है पढ़ने के लिए, डीपीएस नोएडा में पढ़ता है। आज दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं, मैं दिल्ली के किसी भी स्कूल में अपने बेटे का एडमिशन करा सकता हूं, लेकिन मुझे पता है एक फोन करूंगा मेरे बच्चे का एडमिशन करने मेरे घर आ जाएंगे प्राइवेट स्कूल वाले। लेकिन मुझे पता है अगर मैंने अपने बच्चे का एडमिशन सिफारिश करके करवाया तो कल वो स्कूल वाले फीस बढ़ाएंगे, मैं कमजोर पड़ जाऊंगा, मैं उनको रोक नहीं पाऊंगा। मैंने अपने बेटे के लिए भी सिफारिश नहीं की, इसलिए हम दम के साथ छाती चौड़ी करके हम कह सकते हैं फीस बढ़ाने नहीं देंगे आप लोगों को। दिल्ली के अंदर हम बिजली पैदा नहीं करते, फिर भी 1 रुपए यूनिट के हिसाब से बिजली मिलती है। उड़ीसा बिजली पैदा करता है, फिर भी आपको 5 रुपए यूनिट के हिसाब से बिजली देता, 5 रुपए 75 पैसे के हिसाब से बिजली। क्यों? हमारे से पहले जब हमारी सरकार बनी, कांग्रेस की शीला दीक्षित की सरकार थी, हर साल बिजली के रेट बढ़ते थे, हर साल बिजली के रेट बढ़ते थे। आज अगर मैं बिजली कंपनियों को केवल 50 पैसे यूनिट बिजली के रेट बढ़ाने दूं, आज 1 रुपए यूनिट मिलती है, मैं उनको 1.5 रुपया यूनिट करने दूं, भाई साहब शाम तक 200 करोड़ रुपए मेरे घर दे जाएंगे। वो लोग दे जाएंगे कि नहीं दे जाएंगे? 200 करोड़ रुपए मेरे घर दे जाएंगे। लेकिन हम बेईमानी करने के लिए नहीं आए थे दोस्तों। आज 1 रुपया यूनिट, पूरे देश में सबसे सस्ती यूनिट बिजली आपको दिल्ली के अंदर मिल रही है। घर घर में हमने पानी पहुंचाया, गरीबों के लिए खूब सारी स्कीम लागू की, दलितों के लिए हमने स्कीम लागू की है कि अगर 12वीं के बाद किसी भी दलित परिवार का बच्चा इंजीनियरिंग में जाना चाहता है, मेडिकल में जाना चाहता है, प्राइवेट कोचिंग लेना चाहता है, प्राइवेट कोचिंग बहुत महंगी है, हमने दलितों के लिए स्कीम चालू की है। कोई भी प्राइवेट कोचिंग कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, सारी फीस दिल्ली सरकार देगी, फ्री में आपकी कोचिंग होगी। बहुत सारी स्कीम लागू की है। आम आदमी पार्टी पार्टी नहीं है, आम आदमी पार्टी आजादी की दूसरी लड़ाई है। जो सपना लेके भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, जो सपना उन लोगों का था कि हमारा देश आजाद होगा, मजदूरों को पूरा दाम मिलेगा, किसानों को अपनी फसलों का दाम मिलेगा, अच्छे स्कूल होंगे, अच्छे अस्पताल होंगे, वो आजादी के दीवानों का सपना पूरा करने के लिए आम आदमी पार्टी बनी है दोस्तों। अब तय आप लोगों को करना है। उड़ीसा के अंदर भी अच्छे स्कूल हो सकते हैं, उड़ीसा के अंदर भी अच्छे अस्पताल हो सकते हैं। 20 साल से यहां पे बीजू जनता दल का राज है। आज पूरा का पूरा माइनिंग माफिया के कब्जे में है पूरी की पूरी सरकार दोस्तों। गलत तो नहीं कह रहा मैं? आज जैसे ही मैं उड़ीसा आया, एक व्यक्ति ने आके मुझे बोला सर बीजेडी बीजेपी की जेब में है और कांग्रेस बीजेडी की जेब में है, और उड़ीसा के अंदर बीजू जनता दल की सरकार नहीं है, भाजपा, कांग्रेस और बीजू जनता दल की गठबंधन की सरकार है। कोई ऑपोजिशन नहीं है, सब मिल बांट के खाते हैं, मिल बांट के बैठते हैं,
सब मिल बांट के सब कुछ होता है। हर 5 साल में एक दिखावा कर देते हैं चुनाव का, आपस में डिसाइड कर लेते हैं इतनी सीट तुम ले लेना, इतनी सीट तुम ले लेना। आपको तय करना है, आप ही बदल सकते हैं और कोई नहीं बदल सकता। जैसे दिल्ली के लोगों ने डिसाइड किया था, उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी को हटा के एक नई पार्टी को वोट दिया था। आम आदमी पार्टी को कोई नहीं जानता था, एक नई पार्टी थी। अन्ना आंदोलन से, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हुआ, उसमें से हम लोग निकले थे, जेल गए थे, डंडे खाए थे हम लोगों ने, पुलिस की डंडे लाठियां खाई थी, वहां से हम लोग निकले थे। आज उड़ीसा की चाबी आप लोगों के हाथ में, उड़ीसा का भविष्य आप लोगों के हाथ में है। हमारे पास पैसा नहीं है चुनाव लड़ने का, आपको तय करना है। अगर आप इस गठबंधन की सरकार से खुश हैं, ठीक है, लेकिन अगर उड़ीसा चाहता है तो बदलाव आ सकता है। जैसे दिल्ली के अंदर बदलाव आया, ऐसे उड़ीसा के अंदर भी बदलाव आ सकता है। मुझसे कुछ पत्रकार पूछ रहे थे, चुनाव लड़ेंगे? मैं कहना चाहता हूं, यह निर्णय उड़ीसा की जनता को लेना है, उड़ीसा की जनता को तय करना है कि उड़ीसा की जनता चुनाव लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी इस बार। उसी तरह से माइनिंग माफिया का राज चलता रहेगा कि इस बार जनता का राज आएगा। जैसे दिल्ली के अंदर स्कूल बदल रहे हैं, अस्पताल बदल रहे हैं, बिजली सस्ती हो रही है, गरीबों को शिक्षा मिल रही है, मजदूरों की मजदूरी बढ़ रही है, उसी तरह से उड़ीसा के अंदर भी बदलाव आ सकता है। दोस्तों, चाबी आप लोगों के हाथ में है। मैं अंत में फिर से श्रीकांत जेना जी का धन्यवाद देता हूं। जैसे मैं चाहता हूं कि श्रीकांत जेना की तरह और भी जितने अच्छे लोग हैं, सब लोग इस आंदोलन में शामिल हो, सब लोग इस क्रांति में शामिल हो। आम आदमी पार्टी नहीं है, ये एक आंदोलन का नाम है, क्रांति का नाम है। दोस्तों, आप सब लोग इसमें शामिल होइए और हम सब लोगों को मिलके एक मजबूत देश बनाना है। दोस्तों, भारत माता की।